अय भगवान, अय राम, अय कबीर, अय मंसूर, अय सतगुरु महाराज, मुक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। मैं चैलेंज देता हूं ये कि अगर काट दूं रक्त तो लाल निकलेगा। विश्व का कोई भी ये वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। तो तुरंत रिहा करो। हम मुक्ति के साथ हैं, इसलिए है। यदि यह कानून है तो लोकसभा में जो बयान दिया गया था, रमेश बिदुड़िया ने कहा था, कटुआ शब्द क्या क्या शब्द कहा था, उनको भी गिरफ्तार करिए। किसान नहीं तो हम लोग भी उसी के साथ रह करके आंदोलन करने का काम करेंगे। क्या कहती पुराण कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, रविदास कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत। अगर इसकी पंचायत से आपका सांसद बोलता है, उस पर गिरफ्तारी नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश में मुसलमान के नाम पे फिर राजनीति होगी तो संतों की भजन नहीं होगी। मुक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। अगर नहीं रिहा करते हो तो सांसदों को गिरफ्तार करो। ये सबका मालिक एक है, वो भी इबादत करता है अल्लाह के नाम से। सलमान अजहरी साहब क़िबला को मुंबई की सरजमीन पर गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी की कोई ऐसी बड़ी वजह नजर नहीं आई कि जिसकी बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने अपनी तकरीर के आखिर में एक शेर पढ़ा। शेर याद है आपको? क्या शेर है? क्या शेर है आप बताइए। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, आज कल हमारा, कल हमारा, कल हमारा। ये शेर मुफ्ती साहब ने पढ़ा। चूंकि हम जो आगे बात करने वाले हैं वो पता होना चाहिए कि क्या बात हो रही है। सुकून से बैठ जाइए, आपको नारा लगाने का मौका दिया जाएगा। ये शेर मैं आपको इसलिए पढ़ के बता रहा हूं ताकि आपको ये पता चलना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। मुफ्ती साहब क़िबला ने गुजरात के शहर जूनागढ़ में ये शेर पढ़ा। उसके बाद वहाँ उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई और मुंबई से मुफ्ती साहब क़िबला को अचानक से घर जाकर गिरफ्तार किया गया। और अगर इस शेर पर बात की जाए, समझने वाली बात यह है कि आज हम और आप सब जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है, एडिटिंग का दौर है। चंद सेकंड का कोई जुमला सुनकर आम इंसान तो अपनी राय कायम कर सकता है, लेकिन क्या सिस्टम को एक मुख्तसर जुमला सुनकर राय कायम कर देनी चाहिए? क्या उसके लिए जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उसके लिए तहकीक नहीं होनी चाहिए? क्या उसके लिए पूरा प्रोग्राम नहीं सुनना चाहिए? क्या उसके लिए पूरा बयान नहीं सुनना चाहिए? और बयान सुनने के बाद उस पूरे बयान को हमारे हिंदुस्तान के आईन के कानून के सामने रखा जाए कि वो बयान हिंदुस्तान के कानून के मुकाबले में सही है या गलत है। अगर मुल्क के कानून के मुकाबले में वो गलत हो तो मुल्क के कानून के मुताबिक सजा दी जाए। इसमें हम कोई हमदर्दी नहीं करेंगे। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन बात दरअसल ये है कि मुफ्ती साहब क़िबला के साथ ऐसा नहीं हुआ। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला का एक जुमला सुना गया और जुमला सुनने के बाद अचानक गिरफ्तारी हुई। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहा है मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के समर्थन में न जाने लोग कहां कहां पर समर्थन कर रहे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमें इस वक्त में मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए आवाज़ उठाने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर जो अपने तो अपने गैर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गैर मुस्लिम जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, गैर मुस्लिम हैं, वो भी मुफ्ती सलमान अजहरी के ताल्लुक से बात कर रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने कोई गलत नहीं कहा बल्कि उन्होंने सही किया है। और अब यहाँ पर जो भीड़ भाड़ में
जो मुफ्ती अशरफ हुसैन साहब ने जो प्रोटेस्ट निकाला है, वहाँ पर जो एहतिजाज किया है मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में, जो उन्होंने किया वो बहुत अच्छा किया है। और जहाँ जहाँ पर भी हमारे मुसलमान भाई मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए स्टैंड ले रहे हैं, उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और क्योंकि प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बात ये भी ज़रूरी है कि कानून के दायरे में आप एहतिजाज करें, कानून के दायरे में आप प्रोटेस्ट करें, कोई ऐसी गलतियाँ ना करें जिसकी वजह से आप पर कोई उंगली उठे। आप कानून के दायरे में प्रोटेस्ट कीजिए, आप कानून के दायरे में प्रोटेस्ट कीजिए, कानून के दायरे में आप एहतिजाज कीजिए। और प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अजहरी को बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। तो दुआ में याद रखना, इस वीडियो को अपने तमाम ही दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।